वेलकम बैक। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जीएसटी की कंसेप्ट सीखी थी, बेसिक सीखे थे उसके, और हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी की थी। तो आज हम आगे की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं। और अगर आपने मेरे उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन so that you can get update about my new lectures। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टीएस ग्रेवाल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ यूपी। तो क्योंकि जीएसटी में दो तरीके का आपको देखना होता है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ये देखना ही होगा कि किस स्टेट से रिलेटेड है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी है मार्च 1 की 2021 की, स्टार्टेड बिजनेस। तो हम यहाँ लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में कर रहे हैं आप, गुप्ता ब्रदर्स लखनऊ यूपी। जर्नल एंट्री, जर्नल कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते। देखिए पहली एंट्री आपको क्या गिवन है, देखिए पहली एंट्री हमें गिवन है, बिजनेस स्टार्ट किया है हम लोगों ने किससे, कैश से। कैश कितना है आपका 30,000। तो पहली एंट्री आपकी होगी, यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा कि बिजनेस स्टार्ट किया है आपने कैश से। तो फर्स्ट एंट्री आपकी 2021 की है, मार्च 1। बिजनेस स्टार्ट किया है तो किससे किया है, कैश से। ये हम सब जनरल एंट्री से सीख चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट, आप इस पर स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और गुड्स अकाउंट भी आप उसको लिख सकते थे। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश कितना था देखिए आपका 30,000, 15,000 का आपका क्या था गुड्स एंड 20,000 का क्या था आपका फर्नीचर। और आपने स्टार्ट क्या किया, बिजनेस। तो टू कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो गया आपका ये 65,000। तो बिजनेस हमने कितने से स्टार्ट किया है, 65,000 से। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री हमें बोलिए पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक इसका मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आपके पास से क्या गया, कैश गया, कहाँ गया, बैंक में। तो कौन हुआ रिसीवर आपका, बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी मार्च 2। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए अभी तक की एंट्री से तो ऐसा लग रहा है जैसे हम सिंपल जनरल एंट्री ही कर रहे हैं। तो टू कैश अकाउंट कितना था, बुक में देख लेते हैं, आपका 20,000। तो अब हम देखते हैं हमारी कौन सी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद आपकी थर्ड एंट्री है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। बॉट यानी गुड्स खरीदे हैं, अब जीएसटी की कंसेप्ट आ जाती है। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। लखनऊ का ही है मोहन ब्रदर्स, और गुप्ता ब्रदर्स भी देखिए कहाँ के हैं, लखनऊ के। दैट मीन्स कौन सा लगेगा, इंट्रा स्टेट जीएसटी।
तो परचेज के साथ ही चलेगा। पहले आप सिंपल जर्नल एंट्री कर लीजिए जो आपने सीखी होती है। तो हमने सिंपल जर्नल एंट्री क्या सीखी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स। तो ये आपकी मार्च से की है। मैं बुक में से ही आपकी एंट्रीज यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि हमारा ऊपर चला गया है जो हमने बुक का क्वेश्चन था। तो बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ब्रदर्स लखनऊ ऑन क्रेडिट। तो सिंपल एंट्री सबसे पहले क्या कीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है आपने, टू मोहन ब्रदर्स, मोहन ब्रदर्स। तो देखिए आपने कितने का गुड्स परचेज किया, 7000 का। लखनऊ की लखनऊ में है तो दैट मीन्स ये आपका क्या है, इंट्रा स्टेट, और उस पर क्या लगता है, SGST एंड CGST। और परचेज जहां आपको पे करना होता है उसके साथ क्या लग जाता है, टैक्स के साथ, इनपुट। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। तो देखिए आप यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितने परसेंट का है, 9%। कितना है, 9%। तो 7000 पे अब हम 9% से इसको निकाल लेते हैं, दैट इज 630 और ये भी आपका कितना हो गया, 630। तो ये आपका हो जाएगा 8260। तो ये आपकी एंट्री होगी मार्च 4 की। उसके बाद मार्च 4 की एंट्री के बाद देखिए आपसे क्या कहा गया है, मार्च 4 की एंट्री के बाद देखिए बुक में, मार्च 4 की एंट्री के बाद है सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स कानपुर यूपी। तो यहाँ भी आपका इंटर स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन है क्योंकि गुप्ता ब्रदर्स भी किसके थे, यूपी। तो यूपी टू यूपी दैट मीन्स इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट है तो GST आपका कौन सा लगेगा, इनपुट या आउटपुट। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो कौन सा लगेगा, आउटपुट, और आपका SGST लगेगा एंड CGST। तो देखते हैं इसको किस क्या एंट्री होगी हमारी। सोल्ड किए हैं हमने गुड्स ऑन क्रेडिट 6000 के। तो ये आपकी एंट्री है मार्च 4 की, दैट मीन्स ये आपकी मार्च 3 की थी। तो मार्च 4 की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू गोयल ब्रदर्स, उधारी है तो नाम आएगा गोयल ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले आपने उन्हें क्या किया, सेल्स, सेल्स के साथ क्या कलेक्ट किया है आप लोगों ने, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। तो देखिए आपके जो गुड्स थे उनकी वैल्यू कितनी थी जो आपने बेचे हैं, 6000। 6000 पे 9% से लगेगा तो 540 एंड 540। जब भी आप टैक्स निकालें तो आप एक बार इंश्योर कर लें कि इतना ही निकल रहा है, चेक एक बार जरूर कर लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका 7080। उसके बाद है मार्च 5, उसमें कहा जा रहा है आपसे बॉट ए कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, बॉट ए कंप्यूटर अगेंस्ट चेक। आपने गुड्स नहीं, एसेट खरीदा है कंप्यूटर, बट अगर आपने खरीदा है तो उस पर टैक्स तो बनता ही है। अब मगर हमें यहाँ नहीं बोल रखा है कि वो इंट्रा है या इंटर है, तो हमेशा ध्यान रखिए अगर क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई किया है तो आप क्या मानेंगे, सेम स्टेट, और सेम स्टेट मतलब आपका CGST एंड SGST। तो ये आपकी हो गई मार्च 5 की एंट्री। तो आपने क्या खरीदा है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो देखिए आपका कंप्यूटर कितने का था, 20,000 का खरीदा है, तो दैट मीन्स आपको टैक्स पे करना होगा। और जब हम पे करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2, अब हम देखते हैं कैश में था यार, अगेंस्ट चेक, तो 2 बैंक अकाउंट। तो ये हमारा क्या था, अगेंस्ट चेक। तो इस पे अब हम क्या लगा लेंगे, अब इस पे हम लगा लेंगे टैक्स 9% से, तो 1800 एंड 1800, तो 23,600। ये किसकी कॉस्ट निकल गई हमारी, कंप्यूटर की, कंप्यूटर का पेमेंट हो गया। तो ये आपकी मार्च 5 की थी। आगे बढ़ते हैं, मार्च 5 हमारा हो चुका है। फिर है मार्च 7 में, रिसीव्ड फ्रॉम सेल्समैन फॉर गुड्स सोल्ड बाय हिम। यस, ये अच्छी एंट्री है, इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। दैट मीन्स हमने गुड्स बेचे थे, उसके लिए हमें गुड्स कितने मिले, मनी 11,800। तो बेसिकली हमारी सेल्स, जो ये हमें मनी मिल रहा है 11,800, ये विद टैक्स मिल रहा है। तो देखिए टैक्स की अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, हम हमेशा मानते हैं लेट जो हमारे गुड्स हैं वो कितने के, गुड्स कॉस्ट कितनी की मानते हैं हम, 100 रुपये की, 100 की। और क्योंकि हमें स्टेट नहीं दी हुई है तो हम इंट्रा स्टेट मानते हैं, तो प्लस CGST इस पे लगा होगा, प्लस SGST लगा होगा, कितना 9 एंड 9। तो ये हो गया आपका 118। दैट मीन्स ये 11,800, यस 11,800 जो दे रखे हैं हमें, इन ये किस रेट पर दे रखे हैं, 118 पर। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 100 पर, हम ये देख लेते हैं 10,000। तो हमने सेल्स 10,000 की थी, उस पर हमने 9% CGST कलेक्ट किया और 9% SGST कलेक्ट किया। तो हमें रिसीव हो रहा है, तो हमने माना कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो आपका ये कितने का था, देखिए आपका ये 10,000 का था, उस पर 9% से 900 आपका CGST लगा और 9% आपका SGST लग गया। तो 10,000, 900 एंड 900, तो हमें कितने मिले फिर 11,800, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हमने रिसीव कितना किया है 11,800। मार्च 7 के बाद देखिए आपकी एंट्री है मार्च 10, गोयल ब्रदर्स गेव चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दैट मीन्स गोयल ब्रदर्स ने हमें चेक दिया और हमने तुरंत ही क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये आपकी एंट्री है मार्च 10 की। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स। तो देखते हैं कितना चेक किया है इन्होंने, 7,080। कितना किया है, 7,080 का चेक। तो ये हमारी हो गई मार्च 10 की एंट्री। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, हमें दे रखा है 11 में, पेड टू मोहन ब्रदर्स बाय चेक। आपने पे किया है मोहन ब्रदर्स को बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 300। ओके, तो मार्च 11 की एंट्री है ये, सिंपल एंट्री है ये, हमने सिंपल जनरल एंट्री में जो सीखी थी। तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, आपने पेमेंट किससे किया, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो देखिए आपने कितना पेमेंट किया है, 6,700 का, और आपको डिस्काउंट कितनी रिसीव हुई है, 300 की। तो दैट मीन्स पेमेंट कितना हो गया आपका 7,000 का। तो मार्च 11 तक की हम एंट्री कर चुके हैं। उसके बाद हमारी लाइन जरा फिनिश हो गई है, तो हम इसको इस तरीके से आगे कर लेते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर मार्च 11 के बाद है हमारी मार्च 13 की एंट्री।
इसमें मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगी, अब आपको फॉर्मेट आता ही है। मार्च 13 में बोला है रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स along with advance of ₹1000 in cash from महेश। दैट मीन्स आपको जो ऑर्डर मिला है वो 5000 का मिला है, बट एडवांस कितना है आपके पास 1000 का। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो देखिए आपके पास कैश कितना आया है 1000 का, क्यों आया, टू एडवांस फॉर गुड्स, या आप एडवांस फॉर सप्लाई भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री हुई मार्च 13 की। उसके बाद आपकी देखिए एंट्री मार्च 15 में इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिली है। तो मार्च 15 सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव हुई है, दैट मीन्स इनकम हो गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो देखिए आपको कितनी रिसीव हुई है 400। इसके बाद आपकी आती है मार्च 20 की एंट्री। मार्च 20 में आपसे कहा कि बैंक इंटीमेट्स दैट चेक ऑफ गोयल ब्रदर्स इज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। तो देखिए गोयल ब्रदर्स का चेक जो था वो था 7080 का, कितने का था 7080 का। 7080 का चेक था, एक बार हम देख लेते हैं गोयल ब्रदर्स का पेमेंट कितना था क्वेश्चन में। 7080 था और 7080 का ही हम चेक डिपॉजिट करा चुके हैं, बट वो चेक क्या हो गया आपका डिसऑनर। डिसऑनर का क्या मतलब होता है, जब चेक डिसऑनर होता है, क्योंकि अगर चेक ऑनर्ड हो जाता है तो हमारे पास मतलब हमारे बैंक में मनी आता है, बट अब मनी नहीं आएगा तो क्या नाम आएगा, क्या आएगा, नाम आएगा। तो क्या नाम आएगा, गोयल ब्रदर्स। तो गोयल ब्रदर्स, या आप ये मान सकते हैं जो आपने डिपॉजिट की, बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री की थी, आप उसे भी रिवर्स कर सकते हैं। टू इंटीमेशन कौन दे रहा है, बैंक। तो टू बैंक अकाउंट, कितने का चेक था 7080। उसके बाद आपकी एंट्री, लास्ट एंट्री इस वाले क्वेश्चन की मार्च 22। इसमें हमसे बोला है पेड रेंट बाय चेक। पेड रेंट बाय चेक, आप रेंट का पेमेंट चेक से करें, पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स CGST और SGST लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि जब हमें नहीं दे रखा होता है किसी स्टेट का है तो हम मानते हैं वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, और उस पर क्या लगता है CGST एंड SGST। तो पेमेंट करिए आप रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो देखिए रेंट कितने का था 600 का था, और उस पर आपका क्या जाएगा 600 पर 9% जाएगा, 54 दैट मीन्स 708। तो टू पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ आपका यूपी का ही बनता है, और यूपी से ही रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन थी, तो सारी ही इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी। एक बार चेक कर लेते हैं, यस इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ही थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी, दिस इज 3rd। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए अमित सैनी कहाँ का है, गुड़गांव यानी हरियाणा। तो हमें स्टेट का ध्यान रखना होता है GST में, तो इनकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो ये किसका है, इन दी बुक्स ऑफ अमित सैनी।
तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी, गुड्स ऑफ ₹5,000 आउट ऑफ गुड्स परचेज विद इन स्टेट वर टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। टैक्स भूल जाइए, अपनी सिंपल एंट्री याद कीजिए। अगर आप गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेते थे तो क्या करते थे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और क्योंकि आपने गुड्स परचेज में से निकाले यानी उसका टैक्स भी आप साथ में दिखाएंगे। डेट नहीं है यहाँ पे, सीरियल नंबर है, तो मैं सीरियल नंबर लिख देती हूँ। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। particulars, ledger folio, amount debit and amount credit। तो पहली एंट्री अभी हमने डिस्कस कर ही ली है, क्या एंट्री होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या लिया है, गुड्स, टू परचेज अकाउंट, और परचेज के साथ कौन सा टैक्स जाता है, इनपुट CGST टू इनपुट SGST अकाउंट। तो देखो हमने कितने के गुड्स निकाले थे, 5,000 के, इसके साथ हम नीचे टैक्स दे देते हैं 6% है, इसमें कितना है 6%। तो अब हमें 5,000 पे कितना लगाना पड़ेगा, 6%, दैट इज 300 एंड 300 ईच, तो 5,600। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री है आपकी, ₹2,000 ड्यू फ्रॉम सोहन वर बैड डेट्स। सोहन हमारे बैड डेट्स, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है, तो बैड डेट्स टू सोहन, क्योंकि वो बैड डेट्स हो गई, हमारा नुकसान हो गया और इट शुड बी डेबिटेड, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो कितना था आपका 2,000। आगे बढ़ते हैं एंट्री हम थर्ड एंट्री पर। थर्ड एंट्री है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स की वैल्यू कितनी थी, 6,000, वर नॉट इंश्योर्ड बट दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट यानी इंटर स्टेट है, तो इस पर कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा IGST। तो पहले हम सिंपल एंट्री सोचते हैं, सिंपल एंट्री हम क्या करते थे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इसमें क्या है, यस फायर है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज अकाउंट। तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जनरल एंट्री ही करनी है, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दैट मीन्स जो आपने सामान खरीद के रख रखा था वो जल के खत्म हो गया। अब जब आपने सामान खरीदा होगा तो इस पर टैक्स भी दिया होगा, कौन सा दिया होगा, आउटसाइड द स्टेट था टू IGST, और कौन सा लगेगा परचेज के साथ, इनपुट, तो हम क्या लिखेंगे, टू इनपुट IGST। तो देखिए गुड्स कितने के थे आपके, 6,000 के डिस्ट्रॉय हुए थे, और एक बार और देखिए 6,000 के ही डिस्ट्रॉय हुए थे, और उस पर कितना लगेगा IGST,
12%, 720, दैट मीन्स 6720। तो ये आपकी थर्ड एंट्री हो गई है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पर, दैट इज फोर्थ एंट्री। इसमें क्या है, पेड ₹4,000 इन कैश, कैश जा रहा है यानी आपके पास है, एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, बट जीएसटी इज नॉट टू बी लीव्ड। तो इसमें हमें जीएसटी नहीं लगाना है, सिंपल एंट्री करनी है। क्या करते हैं, अगर हम इंस्टॉलेशन के टाइम पर कुछ भी देते हैं वेजेस वगैरह पर, तो हमारा क्या आता है, हमारा मशीन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जीएसटी लगाना ही नहीं है तो ये सिंपल एंट्री हो गई आपकी। तो देखिए कितना था, फोर्थ एंट्री में 4,000 आपने पे किया, 4,000। अब आते हैं हम फिफ्थ एंट्री में। फिफ्थ एंट्री में क्या है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली। आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, उसका लिस्ट प्राइस दे रखा है इन्होंने 20,000। उस पर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया आपने 10%, दैट मीन्स 2,000। तो गुड्स की क्या वैल्यू हो गई, 18,000। उसके बाद आपने बोला कि कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप सेम डे कर रहे हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे, दैट इज कैश डिस्काउंट एट द रेट 5%। तो अब 18,000 पे कैश डिस्काउंट कितनी हो जाएगी आपकी, 5%, दैट इज 900। तो गुड्स टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, 17,100। तो यहाँ पर दिल्ली दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू अर्जुन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का मतलब हरियाणा से दिल्ली, दैट मीन्स आपका चेंज हो चुका है। तो क्या लगेगा आपका IGST, तो किस रेट पर लगेगा, 12% पर। तो 17,100 पर 12% से लगेगा आपका 2052। तो पेमेंट कितना होगा देखिए, 19,152। तो पहले हम बेसिक एंट्री कर लेते जो हम करते थे। तो हमने गुड्स सोल्ड किया अर्जुन को, हमारे पास क्या है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट की बात की गई है तो वो भी आएगी आपकी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। टू आपका क्या है, सेल्स। टू आपका क्या आ गया यहाँ पर, आउटपुट। सेल्स के साथ कौन सा होता है, आउटपुट, IGST। तो बस अब हम लोगों को क्या रह गई है, एंट्री करनी रह गई है। तो देखिए आपकी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इसके अंदर कितनी थी, यहाँ पर 900। तो आप यहाँ 900 लिखेंगे। सेल्स आप कितनी वैल्यू की कर रहे थे, यहाँ पर देखिए 18,000। तो आप यहाँ पर 18,000 की करेंगे एंट्री। और टैक्स कितना है देखिए ध्यान से, 2052। तो आप यहाँ पर 2052 लगे लिखेंगे। और आपने पेमेंट कितना रिसीव किया, 19,152। तो 19,152। तो आपको हमेशा ध्यान रखिए, एक बार ऐड करके देख लेते हैं कि हमारा सही बैठ रहा है या नहीं। तो 20,052, यस इट्स करेक्ट। तो ये हमारी होगी एंट्री नंबर 5। सिक्स में है, रिसीव्ड 2,000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। ये जनरल एंट्री आपकी बेसिक वाली है। आपको कैश रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, रमेश जो पुराना बैड डेट्स था। तो क्या एंट्री होती थी, याद कीजिए, 6 में कैश आया आपके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो कितना दे रखा है देखिए, 2,000।
दिस इज 6th एंट्री। आगे चलते हैं 7th नहीं सॉरी 6th 7th। गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी। दिस गुड्स वर परचेज फ्रॉम विद इन स्टेट दैट मीन्स इंट्रा स्टेट है ये आपका, ठीक है। तो पहले हम बेसिक जनरल एंट्री करते हैं, जैसे मैंने आपको बोल रखा है। तो इसकी बेसिक जनरल एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो जो आपने गुड्स खरीद के रखे थे वो आपने क्या किए? चैरिटी में दे दिए, और उन गुड्स के ऊपर आपने क्या पे किया होगा? विद इन स्टेट है इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो उसको भी साथ में, दिस इज कॉल्ड रिवर्स मैकेनिज्म। तो देखिए कितने के गुड्स थे वो आपके? 1000 के थे। उस पे 6% से आप क्या लगा देंगे? 1000 पे 6% से, तो 1000 पर हमारा 6% ही था। यस 6% ही था। तो 60 60 120 1120। तो ये हमारी 7th एंट्री हो गई है। इसके बाद है आपकी 8th एंट्री और 9th आपका खत्म। रिसीव्ड ₹9,750 फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 10,000 में 9,750, 250 क्या हो गया? दैट मीन्स डिस्काउंट। तो पेमेंट के साथ डिस्काउंट चलती है, ये हम पहले जनरल एंट्रीज में सीख चुके हैं। तो देखिए आपको कितना कैश रिसीव हो रहा है? 9750, जबकि मिलना कितना चाहिए था रमेश से? 10,000। दैट मीन्स 250 क्या हो गया आपका? कैश डिस्काउंट। दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड। अब हमारा आता है लास्ट एंट्री 4000। तो प्रीपेड रेंट है, क्या एंट्री होगी हम लोगों की? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितना आपने पे किया? 4000। तो ये हमने आज की 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और आज सॉल्व किए, क्वेश्चन 2 एंड 3। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।